पढ़ाई के लिए जितनी जरूरत बच्चों की होती है उतनी ही दरकरार शिक्षकों की भी होती है। ऐसे में बच्चे बिन शिक्षक के बिना पढ़ेंगे कैसे? सवाल बड़ा है और सरोकार का है। लेकिन हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय शिक्षक भरोसे नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है। आलम यह है कि यहाँ एक भी स्नातकोत्तर विभाग के पद सृजित नहीं है। ऐसे में यहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसका बस अंदाजा लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर स्तर पर 19 विभाग हैं। हर विभाग में 7 पद होना चाहिए। कुल 133 पद होना चाहिए। अभी मात्र 22 पद ही सृजित हैं। 111 पद और सृजित होने चाहिए। 109 पद सृजित की बात चल रही है, लेकिन 25 साल से अब तक नहीं हुई बहाली। विश्वविद्यालय में 2.5 लाख से अधिक छात्र हैं। शिक्षकों की मांग के लिए गुहार तो लगाई गई है, लेकिन सरकार की मेहर अब तक नहीं हुई है। नियमित पाठ्यक्रम चल रहे हैं जो 19 विभाग हैं, जहां यूजीसी के हिसाब से भी कम से कम 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए। पर दुर्भाग्य से 25-26 साल होने के बावजूद भी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पदों का सृजन नहीं हो पाया है। अगर हम लोग देखें सीट की बात, तो कम से कम हमारे पास प्रत्येक विभागों में 7 पद होने चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि 19 विभागों में कम से कम हमारे पास 133 पद होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 22 पद हैं। 22 पदों को 133 में घटाने के बाद 111 पद बढ़ता है। पर कुछ विषयों में, जिन विषयों में छात्रों के संख्या कम थी, उनके जो सहायक प्राध्यापक के पद हैं वहाँ कम किए गए हैं। 4 के स्थान पर वहाँ 3 दिए गए हैं। इसीलिए 111 के एवज में पदवर्ग समिति से 108 पद पास किया गया है। ऐसे में इन लाखों बच्चों की पढ़ाई आखिर कैसे होगी? शिक्षकों के न होने से इस विश्वविद्यालय के बच्चे और किसकी साख खत्म हो जाएगी। नैक की ग्रेडिंग पर भी असर पड़ रहा है। आने वाले अगस्त माह में फिर से नैक का ग्रेडेशन होना है। पिछली बार B++ ग्रेड मिला था। हमेशा की तरह इस बार भी विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र संघ, शिक्षक संघ की कोशिश है कि सृजित करने की दिशा में पहल हो। आखिर अनुबंध और सेवा निर्मित शिक्षकों के भरोसे विश्वविद्यालय कब तक टिका रहेगा? लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के साथ ये सौतेला व्यवहार किया गया और उसमें अभी तक नहीं आया। हालांकि इसमें हमारा प्रशासन, विश्वविद्यालय का प्रशासन और शिक्षक संघ, सबकी महती भूमिका रही है। सबने कोशिश की है और शायद अब बात वहाँ तक पहुँची है। और इससे सबसे बड़ा खतरा नैक में हमारा जो एक्रीडिटेशन है उसका कम हो जाने का भी हो सकता है। और लोग तो रिटायर करते जा रहे हैं और उसमें नया कोई भी अपॉइंटमेंट हो नहीं रहा है। तो जो भी हो रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर जो रिटायर्ड कर्मी हैं, जो जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उन्हीं को कुछ सर्टेन मानदेय पर रखकर काम चलाया जा रहा है। पढ़ाई का आलम ऐसा है कि गुणवत्ता की बात करना बेईमानी है। इसको लेकर छात्र संघ लगातार मांग कर रहा है। भले ही कुलपति की ओर से पढ़ाई को निर्बाध चलाने के लिए अनुबंध, रिटायर्ड और टॉपर छात्रों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम ले रही है, उन्हें भी उम्मीद है कि नई सरकार की नजरे इनायत जल्द विनोबा भावे विश्वविद्यालय की तरफ होगी। जितने भी शिक्षक यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं, सब महाविद्यालयों से ला करके यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। न पोस्ट सैंक्शन है, न ही सीट सैंक्शन है। इसकी समस्या 28 साल विश्वविद्यालय के बने हो जाने के बाद भी हमारा विश्वविद्यालय झेल रहा है। समस्या तो काफ़ी है। इससे शिक्षकों की कमी के कारण हम लोगों के स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो हमारे छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। बट 1992 के बाद अभी तक जो पोस्ट पीजी के लिए जो नहीं सैंक्शन हुए वो 109 है, 109 अभी बाकी है। और टोटल पीजी और यूजी मिला के अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं यहाँ। लेकिन चूँकि और भी टीचर रिटायर कर रहे हैं डे बाय डे, तो हम लोगों ने कुछ पहले भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बहाली की थी और अभी फिर से गवर्नमेंट तरफ से है अप्रूवल, तो हम लोग कुछ करने वाले हैं अपॉइंट, जिससे कि जो भी पठन पाठन की जो है वो लड़कों की मतलब। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता ना हो तो उस पढ़ाई के मायने कम हो जाते हैं, उनका महत्व कम हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट, रिटायर्ड
और गेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ाई का आलम ऐसा होगा तो बच्चों का ज्ञान कहाँ तक साथ देगा, उनका भविष्य कहाँ तक जाएगा। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।